देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये सब क्या शुरू किया छोटी बहू? हाँ, जब एक बार बात हो गई थी कि तू नहीं जाएगी, फिर क्यों गई? अब तू मेरे साथ चल, चल मैं तुझे मजा चखाती हूँ। बड़ों की बातों का उल्लंघन किया? तुझे इतनी साहस कहाँ से मिलती है बता तो? चल चल मैं तुझे मजा चखाती हूँ, चल। रुक जाओ बड़ी बहू। अब तक तुमने इसकी बहुत डांट फटकार लगाई है, अब तुम खुद अंदर चली जाओ, मुझे संभालने दो। क्या हुआ? कहा ना अंदर जाओ। अंदर। तेरी पत्नी के साथ नहीं, क्योंकि इससे बात करने का मतलब नहीं। मैं बात करूंगी तुमसे। नहीं नानी, असल में रानी सपना देखकर बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए। तो किसी को बिना बताए रात के अंधेरे में तू अपनी पत्नी को लेकर काली घाट गया। तुझे अच्छी तरह पता है कि गुरुदेव ने मना किया था, उनका उल्लंघन किया। चंदर, ऐसा काम किया कैसे तूने? बता, ऐसा काम कैसे किया? इससे पहले तो तू कभी भी ये सब पूजा वगैरह मानता नहीं था। और छोटी बहू को लेकर सीधा काली घाट चला गया। छोटी बहू, तुम्हारे किसी काम में मैंने कभी भी मना किया है? इसके लिए मुझे बहुत बातें भी सुननी पड़ी हैं। इसके बाद भी मैं हमेशा तुम्हारी तरफदारी करती रही। हर बार मैंने तुम्हारी सुनी है, लेकिन तुम्हारा आज का आचरण मैं मान नहीं सकती, किसी हाल में मान नहीं सकती। घर परिवार का एक रीति रिवाज होता है। गुरुदेव ने मना किया था, ये तुम्हें पता है। उसके बाद भी ऐसा अन्याय कैसे किया तुमने? कैसे किया? माँ, आप लोग खामखा रानी को क्यों डांट रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना कि मैं रानी को लेकर गया था, और अगर मैं नहीं लेकर जाता तो क्या रानी घर के बाहर कदम रखती? अगर कोई गलती हुई है तो वो मैंने की है। अगर ये काम गलत है तो दोषी मैं हूं। वाह 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 वाह! पत्नी का दोष छिपाने के लिए इतना बड़ा अन्याय तू अपने ऊपर ले रहा है, हैं? वैसे तू तो इस काम को गलत ही नहीं समझता है। दीदी, दीदी नाती को समझाइए, समझाइए। ये बहू और बेटा इस घर गृहस्थी को बर्बाद कर देंगे, मैं बता देती हूँ। छोटी बहू, ये छोटी बहू खुद तो बिगड़ी है, साथ में सरजू बहू को भी बिगाड़ रही है। संगत में पड़ के वो सरजू बहू भी इसकी तरह बिगड़ जाएगी, देख लीजिएगा आप लोग।
नहीं बहू, बड़ी दीदी नीचे क्या हो रहा है बताइए तो। नीचे छोटी बहू को लेके बहुत हंगामा हो रहा है। मैंने एक योजना बनाई थी बहू को वहाँ से लेके जाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाई है। नानी माँ रोक दी मुझे। तेरे बारे में भी बात हो रही है। तूने किसी को कुछ बताया नहीं ना, इसीलिए नानी माँ बहुत गुस्से में है। मुझे पता था, मुझे सब पता था बड़ी दीदी। ओह बड़ी दीदी, हाँ, अब क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या और होगा? तू कमरे से मत निकलना। हाँ, तुझे देखकर शायद नानी माँ और गुस्सा हो जाए। तेरे भाग्य में मुसीबत लिखा है बहुत ज्यादा। बहू के साथ तो उसका पति है ना, तेरे साथ तो तेरे पति भी नहीं है। हाँ, जनार्दन को पुकार, जनार्दन जी को पुकार। सिर्फ वही रक्षा कर पाएंगे, वरना नानी माँ और दादी माँ मिलके तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरे पति की बात तो छोड़ ही दे। सरजू बहू की क्यों बात आ रही है? उसने तो कोई गलती नहीं की। वो कभी कभी मेरे पास आती है, मेरी बेटी को प्यार करती है, हम दोनों सहेली जैसे हैं। वो कभी भी अपने पति या सास के बारे में बुरा नहीं कहती। सुन जोगी सुन, सरजू बहू की बात आने से छोटी बहू को कितना बुरा लग रहा है? अच्छी सहेली है ना, इसीलिए उसकी बात उठते ही गुस्सा आ रहा है। छोटी, शांत हो जा। एक बात से दूसरी बात पर क्यों जा रही है? सरजू बहू की बात यहाँ क्यों आ रही है? आ रही है दीदी, कोई कारण है दीदी, इसीलिए ये बात उठ रही है। ये बहू घर से निकलते वक्त सिर्फ सरजू बहू को बताकर गई थी। आपस में बहुत लगाव है ना, मैंने ये बात अपने कानों से सुनी है। सरजू बहू बड़ी बहू से बोल रही थी। ऐसी क्या बात बोल रही थी वो? क्या किया है सरजू ने? हे भगवान, आप देखना मेरे लिए सरजू को मार ना पड़े। नानी, आप इन सब में सरजू का नाम क्यों ले रही है? मैं और रानी वहां गए थे। उसने तो कोई गलती नहीं की है। मेहरबानी करके सरजू बहू को इसमें मत फंसाइए। भैया, नानी जी को बोलने दीजिए। जब मेरी पत्नी की ऐसी कुछ बात हो रही है तो मेरा जानना बहुत जरूरी है। नानी जी आप बताइए। मैं और क्या बोलूंगी बेटा, अब है तुम्हारी पत्नी जानने के बाद। माँ, अच्छा, मैं कह रही हूँ कुछ पता होना गलत बात है। गलत बात तो नहीं है ना? अब वो क्या करती, बस सुना ही तो था। चुप हो जा, चुप हो जा। कोई बहाना बनाने की कोशिश मत कर। अभय को अपनी पत्नी की हरकतें पता होनी चाहिए। बेटा, अब है तेरी पत्नी आजकल बातें छिपाना सीख गई है। इस परिवार का नुकसान हो सकता है, ये जानकर भी वो चुप रही। किस बारे में? तुम्हारी पत्नी जानती थी कि छोटी बहू गुरुदेव के आदेश का उल्लंघन करके काली घाट गई थी शमशान काली की पूजा करने। उसने हम लोगों को कुछ नहीं बताया, तो मुझे क्या समझ में आएगा बताओ तो? ये दोनों बहू मिलके इस घर गृहस्थी को बर्बाद करना चाहती है।
हमने क्या किया नानी जी? क्यों ये बातें उन्हें बताई? आपको तो पता है देवर जी बहुत गुस्सैल हैं। आप मुझे मारिए, मुझे डांटिए, जो कहना है आप मुझे करिए, लेकिन क्यों सरजू बहू को खामखा मार खिला रही हैं? इसके बाद अगर सरजू बहू पर हाथ उठाया तो मैं उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगा। चंदर, चंदर सुन बेटा, मत जा। चंदर मेरी बात सुन। माँ, आपने ये क्या किया? क्या किया आपने? आपने ये काम सही नहीं किया है। आपने ये सही नहीं किया। अब अगर दोनों भाई मिलके मारपीट शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कितनी बार मना किया कि छोटी भाभी से मत मिलो, उसकी संगत में तुम वैसी ही बनती जा रही हो। परिवार के बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो। हाँ, ऐसा सिखाया मायके वालों ने। तो फिर ये बात तुमने सबसे छुपाई क्यों? बोलो, क्या हुआ? जवाब तो गूंगी जैसी चुप क्यों बैठी हो? बोलो। अभय, सरजू बहू को कुछ मत बोलो। इसने कोई गलती नहीं की है। मैंने रानी से कहा था सरजू बहू को बताने के लिए। भैया, इसने बहुत गलत काम किया है। जब इसको सब कुछ पता था तो इसने बताया क्यों नहीं? आप भले ही नहीं माने, लेकिन मैं इस घर की रीति रिवाज मान के ही चलता हूँ। आपके जैसे अपनी पत्नी को सर पे नहीं बिठा सकता मैं। जितने दिन हमारे ऊपर बड़े लोग रहेंगे उतने दिन सरजू को उनकी बात मान के चलना ही पड़ेगा। अभय, इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम अपनी पत्नी के साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकते हो, लेकिन इस बार सरजू बहू ने अपने जेठ जी की बात मानी है, इसलिए इसे छोड़ दो। ठीक है, आपकी वजह से मैं इसे छोड़ देता हूं। लेकिन भविष्य में दोबारा ऐसा काम किया तो उसका फल उसे भुगतना होगा। इस बार तो नई बहू बच गई। दूसरी तरफ बहू की क्या हालत है क्या पता। देवर जी तो यहाँ है। छोटी बहू को माँ और दादी माँ बचा पाएंगी कि नहीं? रुक जाओ छोटी बहू। अंदर नहीं जा सकती हो। क्या कह रही है छोटी? सही कह रही हूँ। चंदर की पत्नी अंदर नहीं जा सकती है। क्या कह रही है छोटी? घर की लक्ष्मी को तू कहाँ भेजेगी? जो हो चुका जाने दो। ये कभी भी बात का उल्लंघन नहीं करेगी। छोटी बहू, जाओ तुलसी के पेड़ को छूकर प्रतिज्ञा करो। इस घर के नियम फिर कभी नहीं तोड़ोगी, ठीक है? जुगी, इसको ले जा। जा। आओ। सुनो छोटी बहू, तुम्हें एक बात बताती हूँ। हमारे यहाँ पर गुरुदेव का आदेश ही आखिरी बात होती है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे सर पर भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ गुरुदेव की ही बात आखिरी बात होती है।
तुम इस परिवार की बहू हो। इस परिवार का धर्म, नियम, आचार सब कुछ तुम्हें मानना पड़ेगा। जब हम लोग नहीं रहेंगे, जब तुम मालकिन बन जाओगी, तब सारी जिंदगी इस परिवार का धर्म, नियम सब कुछ तुम्हें आगे लेकर जाना होगा। समझ गए? लो, अभी तुलसी के पौधे को छूकर बोलो, इस परिवार का धर्म, नियम, इन सब का तुम कभी उल्लंघन नहीं करोगी, सब कुछ मान के चलोगी। तुम तो मेरे घर परिवार की माँ लक्ष्मी हो। घर की लक्ष्मियों की काफी जिम्मेदारी होती है। धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी उन लोगों पर होती है। लो, जो कहा है वो करो तो अभी। क्या हुआ रानी, डर रही है क्या? डर किस बात का है? मैं तो हूँ ना। मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरे सपने के बारे में तो किसी को यहाँ समझ नहीं आएगा। मैंने कोई अधर्म नहीं किया है। रघुवीर, जनार्दन, माँ काली सब तो एक ही हैं। ये बात इन्हें कैसे समझाऊं मैं? इस त्रिभुवन में क्या कोई ऐसा है जो इस धर्म की बात को समझने आ सकते हैं? तारे नीचे आ रहे हैं, उतरकर धरती पर आ रहे हैं। क्यों देखा ये? इसका अर्थ क्या है? क्या हुआ? अभी भी यहाँ भूत की तरह खड़ी हो? हाँ, जाओ, तुलसी का पौधा छूकर प्रतिज्ञा करो। करो प्रतिज्ञा। देख लिया दीदी? देखा आपने? आप लोगों की बातों का कैसे उल्लंघन कर रही है, और बढ़ावा देकर सर पे बिठाइए। छोटी बहू, तू खड़ी क्यों है? जा, जा। नहीं रानी, तुम्हें तुलसी के पौधे को छूकर प्रतिज्ञा करने की जरूरत नहीं है। माँ, नानी, दादी, रानी की जुबान पर आप लोगों को विश्वास नहीं है? ये तुलसी का पौधा छूने से विश्वास हो जाएगा? दादी, देखिए, लोग धर्म का पालन करते हैं विश्वास और अपनी भावना से। अगर आप लोग जबरदस्ती करते हैं या फिर प्रतिज्ञा लेने कहते हैं तो वो अन्याय है। आप लोगों के भगवान भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। चंदर, तुझे कुछ ज्यादा ही शास्त्र का ज्ञान हो गया है। उस काला पहाड़ के साथ मिलता है ना? धर्म के बारे में तुझे क्या पता है? धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता हूं, इसलिए अंधों की तरह विश्वास भी नहीं करता।